फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 2,1 विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन मिरर x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन गिवन है, इसको मिरर की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, और इस लाइन पर 2,1 पॉइंट का इमेज क्या बनेगा ये हमें निकालना है। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले क्या करना है, लाइन को ड्रॉ कर देना है। दैट इज इसका इक्वेशन हम लोग लिख देते हैं x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अब कोई पॉइंट गिवन है जिसका कोऑर्डिनेट 2,1 है। ठीक है, इसका इमेज कहाँ बनेगा ये हम लोगों को निकालना है, और इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये भी निकालना है। ठीक है, सो देखिए इसको हम लोगों ने क्या माना है, मिरर माना है। ठीक है, सो प्लेन मिरर की तरह ट्रीटमेंट इसका होगा। सो अगर प्लेन मिरर की तरह ट्रीटमेंट होगा, सो लेट दिस पॉइंट इज m, इसको हम लोग a मान लेते हैं। ओके, और इस पॉइंट को हम लोग b मान लेते हैं। ठीक है, सो जितना इस पॉइंट का डिस्टेंस इस मिरर से होगा उतना ही डिस्टेंस इमेज का इस मिरर से होगा। सो दैट मीन्स am इक्वल टू एम बी। सो फर्स्ट आपके पास इक्वेशन बन जाएगा am इक्वल टू एम बी। ठीक है, क्लियर है। देन ए बी लाइन का जो इक्वेशन होगा इसका स्लोप क्या होगा, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस वन। ये ए बी क्या है, इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। सो इस लाइन का स्लोप जितना भी होगा उसको इन्वर्स करके हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इसका स्लोप आ जाएगा। सो अगर मान लेते हैं इसका स्लोप अगर m1 है, लेट स्लोप ऑफ दिस लाइन, लेट इसको pq मान लेते हैं। ठीक है, pq का स्लोप अगर m1 है, सो ab का स्लोप क्या हो जाएगा, दैट इज -1/m1। ठीक है, क्लियर है। इसको m2 मान लीजिए। सो m2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/m1। ठीक है ना, क्योंकि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है सो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये स्टैंडर्ड कंसेप्ट है। ठीक है, सो इसको यूज़ करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो अब देखिए सबसे पहले इस m1 को निकालिए। सो m1 का वैल्यू क्या होगा, दैट इज स्लोप ऑफ दिस लाइन। सो इसका x कॉफिशिएंट डिवाइड बाई y कॉफिशिएंट और माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। सो माइनस, जैसे मान लीजिए एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, सो इसका अगर स्लोप निकालना हो सिंपल a कॉफिशिएंट लिखिए, सॉरी x का कॉफिशिएंट डिवाइड बाई y का कॉफिशिएंट b। अगर ये माइनस b होगा तो माइनस b लीजिए। ठीक है, जो भी है लिख लिए, उसके बाद यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो इसमें अगर हम देखेंगे सो x का कॉफिशिएंट 1 है, y का कॉफिशिएंट 1 है। सो माइनस से मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज -1, ये इसका स्लोप आ गया। ठीक है, सो m2 का वैल्यू क्या होगा, m2 इक्वल टू -1/m1। ठीक है, सो माइनस देन 1/-1। सो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज 1। सो m2 का वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, सो डैट m2 इंटू m1 इक्वल टू -1, दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो देखिए अब क्या करना है, m2 आपको पता चल गया। सो अब इस लाइन का इक्वेशन निकाल लीजिए ab का। सो ab का इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि ab जिस पॉइंट से पास कर रहा है 2,1 ये हमें पता है, और इस लाइन का स्लोप भी हमें पता चल गया। ठीक है, सो इक्वेशन निकालिए, लिखते हैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ab। सो पॉइंट फॉर्म यूज कर लेना है। सो y माइनस y1 दैट इज इक्वल टू m x माइनस x1। सो m की जगह पे m2 पुट कर देना है, और y1 x1 ये कोऑर्डिनेट हमें पता है। सो y माइनस y1 1 दैट इज इक्वल टू स्लोप दैट इज m2 1 देन x माइनस 2, ये हो गया। ठीक है, सो इसको सॉल्व कर देते हैं, y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 2। ठीक है, सो ये इक्वेशन हो जाएगा x माइनस वाई, इसको इधर ले आते हैं x माइनस वाई, देन ये 1 इधर जाएगा। सो दैट इज -1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, इसको 1 मान लेते हैं। किसका इक्वेशन ऑफ लाइन है, AB का। ठीक है, सो AB का इक्वेशन पता है, PQ का पता है। सो दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, सो दोनों को सॉल्व करके इस पॉइंट को निकालिए जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट m है। ठीक है, सो इसको निकालते हैं। सो क्या होगा, इसको अगर अल्फा बीटा मान लेते हैं, सीधा अल्फा बीटा को इस पर भी पुट कर दीजिए, अल्फा बीटा को इसमें भी पुट कर दीजिए, देन अल्फा बीटा को सॉल्व कर लीजिए। या सीधा सीधा आप एक्स वाई के टर्म में है, ये भी एक्स वाई के टर्म में है, एक्स वाई निकाल लीजिए और यहाँ पर इसको लोकेट कर दीजिए। ठीक है, सो मान लेते हैं एक इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड सेकेंड इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, इस दोनों को सॉल्व कर देते हैं। सो सॉल्व अगर करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे,
इसको ऐड कर देते हैं। सो ऐड करने से देखिए y कट जाएगा। सो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 6 हो जाएगा, डैट मीन्स x का वैल्यू 3 आ जाएगा। ठीक है, सो x का वैल्यू जब 3 आ गया तो किसी एक में पुट कर दीजिए। ठीक है, सो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, हम इसको यूज़ कर ले रहे हैं। सो इट इज़ 5 माइनस 3 डैट इज़ 2। ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास। इसका मतलब ये हो गया कि जो m पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आ गया, डैट इज x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया m का। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ m, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2, ये कोऑर्डिनेट हमारे पास m का आ गया। ठीक है, सो m इज द मिड पॉइंट। अभी हमने बताया किसका, AB लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट m होगा, क्योंकि इसका इमेज यहाँ पर बन रहा है। सो प्लेन मिरर की तरह ट्रीटमेंट कीजिएगा। सो जितना डिस्टेंस AM होगा वही आपका MB होगा। ठीक है, सो दिस इज द मिड पॉइंट। ठीक है, सो अगर ये मिड पॉइंट है तो इस कोऑर्डिनेट को फिर से कुछ मान लेते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा मान लीजिए, PQ मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, अल्फा बीटा मान लेते हैं। ठीक है, सो ये मिड पॉइंट है ना। सो अभी देखिए, दिस इज B, दिस इज A। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट 2,1, इसका कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा। मिड पॉइंट कितना है हमारे पास, 3,2। तो सबसे पहले इसको और इसको यूज़ करके मिड पॉइंट निकालिए। सो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस 2/2। ठीक है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, देन y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। सो 1 प्लस बीटा बाई 2 ये हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा प्लस 2/2 जो है ये आपका 3 के बराबर है। सो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, देख लीजिए, 6 माइनस 2, सो डैट इज 4। ये अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली बीटा का वैल्यू निकालेंगे। सो 1 प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू 2। सो डैट मीन्स बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1 डैट इज 3। ये बीटा आ गया। ठीक है, सो इसका मतलब जो इमेज हमारा बनेगा इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। ठीक है, सो अल्फा बीटा इज द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज का कोऑर्डिनेट है ये, है ना। सो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा दैट इज 3, अल्फा बीटा ले रहे हैं ना, 4,3, ये हो जाएगा 4,3। ठीक है, सो दिस इज द इमेज ऑफ द गिवन पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके।